अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। क्लास 9 मैथमेटिक्स कोर्स हमने स्टार्ट किया था KPK बोर्ड। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास चार मैट्रिक्स है। मैट्रिक A और B वो हमारे पास 2/3 ऑर्डर मैट्रिक है और C एंड D हमारे पास 2/2 स्क्वायर मैट्रिक है। यानी ये हमारे पास सिर्फ इन लोगों ने नाम दिए है और ऑर्डर। हम सपोज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास A मैट्रिक 2/3 ऑर्डर है, B भी 2/3 ऑर्डर है, C हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है और D भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है। अब चार पार्ट्स है हमारे पास। इनमें हमने देखना है कि कौन कौन से पार्ट हमारे पास एडिशन के लिए कंफर्टेबल है यानी डिफाइन है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की एडिशन हो सकती है और रिजल्टेंट एंड आल्सो गिव डायमेंशन यानी उनका रिजल्टेंट डायमेंशन भी देना है कि अगर उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में कौन से ऑर्डर का मैट्रिक बनेगा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A और B को प्लस करना है। A का ऑर्डर हमारे पास वो 2/3 है। इसी तरह से B का ऑर्डर वो भी हमारे पास 2/3 ऑर्डर बनता है। यानी इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है, इस वजह से ये कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी रिजल्टेंट डायमेंशन, जब A और B को हम प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक हमारे पास आएगा उसका ऑर्डर भी हमारे पास बिल्कुल सेम आएगा यानी 2/3 मैट्रिक आएगा। मैट्रिक में ये रूल है कि जो दो मैट्रिक जिनका ऑर्डर हमारे पास सेम होता है तो रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर भी हमारे पास वही सेम ऑर्डर आएगा। यानी इन दोनों का अगर हम ऐड भी करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास 2/3 ऑर्डर मैट्रिक हमारे पास आएगा। इस तरह से क्वेश्चन 2 हमारे पास है, पार्ट नंबर 2 यानी B और D को ऐड करना है। B का ऑर्डर हमारे पास वो 2/3 ऑर्डर है एंड D का ऑर्डर हमारे पास 2/2 ऑर्डर बनता है। यानी इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम नहीं है, इस वजह से ये कंफर्टेबल नहीं है एडिशन के लिए। इस तरह ये भी A और C है हमारे पास। A का ऑर्डर हमारे पास है 2/3 एंड इसी तरह से C का ऑर्डर हमारे पास है 2/2। यानी इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। 3 को हम पहले A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को C के साथ और फिर हम इससे माइनस करेंगे इस C को, लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है। और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास रूल है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, तो ऊपर आई के बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये भी कंफर्टेबल नहीं है एडिशन के लिए। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 7C + 2D। पहले तो देखते हैं कि C और D का ऑर्डर हमारे पास सेम होता है या नहीं। C का ऑर्डर हमारे पास है 2/2 और इसी तरह से D का ऑर्डर हमारे पास है 2/2। यानी इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है, इस वजह से ये दोनों कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। और जो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक हमारे पास आएगा यानी रिजल्टेंट मैट्रिक डायमेंशन जो होगा इसका, यानी अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास जो मैट्रिक बनेगा उसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा 2/2 ऑर्डर मैट्रिक। क्योंकि जब भी हम दो मैट्रिक को ऐड करते हैं तो ऑर्डर भी हमारे पास वही सेम ऑर्डर आता है। अगर 2/2 है तो 2/2 आएगा, अगर 3/3 है तो इसी तरह से 3/3 ऑर्डर मैट्रिक हमारे पास आएगा। ये इसके डायमेंशंस है और ये दोनों आपस में ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय रियल नंबर। ये दो पार्ट्स है हमारे पास और इनको हमने रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट है हमारे पास
मैट्रिक ए है 1 2 3 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। सो सिंपल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 इंटू ए हमने फाइंड करना है। 2 इंटू ए 1 2 3। सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक बनेगा 2 इंटू ए। इस तरह से बी पार्ट है हमारे पास सॉल्यूशन। बी हमारे पास मैट्रिक है और पी है हमारे पास यह, और पी हमारे पास एक रियल नंबर है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, यानी पी इंटू मैट्रिक बी, ए बी सी डी ई और एफ। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक क्या बनेगा, पी इंटू ए पी ए। इस तरह से पी बी पी सी पी डी पी ई और पी एफ, यानी इनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में हमारे पास ये मैट्रिक आया। सो ये है हमारे पास पी बी, यानी पी को हमने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड मैट्रिक एक्स। एक्स मैट्रिक हमने फाइंड करना है और ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो सॉल्व करते हैं। 4x इज इक्वल टू ये मैट्रिक है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम 4 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, यानी बोथ साइड को हम 4 पर डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 4x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1 बाय 4 और ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7। अब इन सब को हमने 4 पर डिवाइड करना है। सो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 बाय 4 2 बाय 4 1 बाय 4, इस तरह से 4 बाय 4 2 बाय 4 और 3 बाय 4। इसके अलावा -1 बाय 4 9 बाय 4 और 7 बाय 4। हम इनमें से जो एक दूसरे के ऊपर वो कटते वो हम काटेंगे, यानी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ये बिल्कुल सेम है, ये नहीं कटता। और इस तरह ये भी, इस तरह ये 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ये भी और डिवाइड नहीं होता। इस तरह ये भी और ये भी, यानी बाकी हमारे पास डिवाइड नहीं होते। सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू, इससे हमारे पास ये ही 1 बाई 4, ये हमारे पास 1 बाई 2 बन जाएगा, ये 1 बाई 4 रहेगा, ये हमारे पास 1 और ये 1 बाई 2 3 बाई 4। इस तरह से -1 बाई 4 9 बाई 4 और 7 बाई 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 4 है हमारे पास दो मैट्रिक है, मैट्रिक A और B, और हमने फाइंड करना है 3A माइनस B। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3A माइनस B हमारे पास आएगा, यानी 3, इसके बाद मैट्रिक A, यानी 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस और फिर B मैट्रिक, -3 -2 1 -5 4 और 3। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक A के साथ। सो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट में, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। इस तरह से ये हमारे पास सेम रहेगा, -5 4 और 3।
अब हम माइनस करेंगे इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को, यानी कोरिस्पोंडिंग वैल्यू से हम कोरिस्पोंडिंग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3 माइनस माइनस हमारे पास प्लस बनता है। सो 3 + 3 हमारे पास फिर क्या बनता है 6। इस तरह से 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 2 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 बनेगा। 6 और 2 8, 9 - 1, तो इससे हमारे पास 8 बनता है। 12 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों हमारे पास 17 बन जाएंगे। इस तरह से 15 - 4, तो इससे हमारे पास 11 बनेगा। और 18 - 3, तो इससे हमारे पास 15 बनेगा। यह हमारे पास क्या था 3a - b। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन है हमारे पास a + 2b = c, यानी हमारे पास दो मैट्रिक है और हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको लिखेंगे c = a + 2b। c = a मैट्रिक, हम a मैट्रिक लिखेंगे 1 2 -3 5 0 2 और 1 - 1 1। इस तरह से प्लस 2 को हम डायरेक्ट b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो b मैट्रिक हमारे पास ये है, यानी 2 3 6 और 2 1 2 2 2 4 2 5 10 2 2 4 2 5 10। इस तरह से 2 2 4 2 3 6 और 2 0 0, यानी ये हमारे पास 2b आ गया। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है। सो 1 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 बनेगा। इस तरह से 2 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 बनेगा। -3 + 4, यानी प्लस माइनस माइनस 4 से जब 3 माइनस होगा तो हमारे पास 1 रह जाएगा। इस तरह से 5 + 10 15, 0 और 4 4, 2 और 10 हमारे पास जब प्लस होगा तो हमारे पास 12 आएगा। इस तरह से 1 और 4 जब प्लस होगा तो 5 बनेगा। -1 + 6, यानी प्लस माइनस माइनस, तो 6 से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास 5 रह जाएगा। इस तरह से 1 और 0 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो यह हमारे पास c की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास फाइंड x y z and w, यानी x y z और w की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और यह हमारे पास इक्वेशन है। सो पहले तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा 3x 3y 3z और 3w = इन दोनों मैट्रिक को आप इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x + 4, इस तरह से x + y + 6 -1 और +3 से हमारे पास क्या आता है 2 और w हमारे पास सेम इस तरह से रहेगा 2w और हमारे पास यहाँ पर क्या है 3, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 2w + 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 में कंपेयर किया था, तो हम वैल्यू दोनों मैट्रिक को कंपेयर करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम इक्वल लेंगे। तो कंपेयर किस तरह से करते हैं अभी वो देखते हैं। कंपेयर बोथ मैट्रिक्स, यानी दोनों मैट्रिक को हम कंपेयर करेंगे। सो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी सेम पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम x को फाइंड करेंगे, फाइंड x, तो इन दोनों को हम इक्वल लेंगे, यानी 3x = x + 4। अब x को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3x - x = 4। अब इससे हमारे पास क्या आएगा
यानी 3x माइनस एक्स, तो इससे हमारे पास 2x बनेगा और इज इक्वल टू 4 बनेगा। अब 2 हमने बोथ साइड डिवाइड करना है, 2/2 इंटू 4/2, यह हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, यानी 2 × 2 2 × 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हमने y को फाइंड करना है, सो y हमारे पास यहाँ पर है, एग्जिस्ट करता है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इक्वल लेंगे। 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, तो हम क्या करेंगे, y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो हमारे पास 2 आ गई और इस तरह से y दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया और यहाँ पर 6 रह गया। इससे हमारे पास क्या आएगा, 2y आएगा, यानी 3y से 1y हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा और 2 + 6 ये हमारे पास 8 बनेगा। 2 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारे पास 4, यानी y की वैल्यू हमारे पास 4 बन जाएगी। अब हमारे पास z है और z के लिए हमारे पास अब यहाँ पर w आता है और वहाँ पर z है, तो हम डायरेक्ट z को नहीं निकाल सकते, तो पहले हम w को फाइंड करेंगे। जब w की वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसके बाद हम फिर z को फाइंड कर सकते हैं। सो पहले हम w को फाइंड करेंगे और w हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यानी 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। अब हम इस 2w को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, यानी 3w से हमारे पास 2w सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही w बचेगा और इज इक्वल टू 3। इस तरह से ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब हम z को फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास थी w की वैल्यू। हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3z इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 + w, सो z की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3z इज इक्वल टू 2 + w, 3z इज इक्वल टू 2 प्लस z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, सो हमारे पास क्या बनेगा, 3z इज इक्वल टू 5। 3 को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे पास 3 ख़त्म हो जाएगा और z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5/3, यानी ये हमारे पास मज़ीद डिवाइड नहीं होता। सो इस तरह से हमारे पास x, y, z और w की वैल्यू आ गई, x2, y4, w हमारे पास 3 और z हमारे पास 5/3। क्वेश्चन नंबर 8 वो हम इंशाल्लाह फिर सेकंड पार्ट में सॉल्व कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस के साथ। आज मेरा इरादा था कि हम 8 क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं वो छोड़ दिया। इंशाल्लाह वो फिर सॉल्व करेंगे पार्ट सेकंड में। इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 वो भी सॉल्व किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, अगर किसने वो नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर वो भी देख ले। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।